में। तो आओ मैं एक डॉक्टर का जिक्र आपको सुनाता हूं। नाम उनका मिलता है डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सुबह को जब जाएं तो अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा, गूगल पर अभी नहीं, सुबह को जाकर के सर्च करना डॉक्टर मूरिस बैकली.com, तब आपको पता चलेगा डॉक्टर मूरिस हैं कौन। इन्होंने एक किताब लिखी है इंग्लिश में, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। आज भी आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में वो किताब मिल जाएगी। ये अमेरिका के अंदर शोबाए ज़राअत को पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि डॉक्टर मूरिस तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं, उसके पानी पे जाकर के रिसर्च करो, उसके पानी पर जाकर के रिसर्च करो और सारा बायोडाटा हमारे पास लेकर के आओ, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती परवान नहीं चढ़ती है, बगैर अब हैंडपंप से पानी, अब हैंडपंप पानी का इस्तेमाल होता है, नदी के पानी का इस्तेमाल होता है, नहर के पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के बगैर खेती नहीं होती। रिसर्च ये करना है कि कहाँ का पानी ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ का पानी कम उपजाऊ है, कहाँ के पानी से खेती ज्यादा लहलहाती है और कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। डॉक्टर मूरिस ने अपनी लिबर्टी गाह ली, डॉक्टर मूरिस ने अपनी तजर्बे गाह ली, डॉक्टर मूरिस अपनी लिबर्टी लेकर के और चंद साथियों को लेकर के मिस्र के अंदर आ गए और मिस्र में आकर के ठहर गए। एक दिन सुबह के वक्त दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे, अचानक आपके पैर से एक लाश टकराती है, आपका पैर एक लाश के पैर से टकराता है। जब उस लाश को निकाला गया तो लंबी लाश थी, निकालते चले जा रहे हैं, इतने लंबे लोग अब तो नहीं पाए जाते हैं, ये लाश किसकी है, इतने लंबे लोग अब तो नहीं पाए जाते हैं। हैरत बढ़ती जा रही है, इस्तेजाब बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मूरिस उस लाश को अपने साथियों के साथ उठा करके लाए और ला करके अपनी लिबर्टी गाह में रखा, तजर्बे गाह में रखा और देखने लगे कि ये लाश किसकी लाश है। अल्लाह अकबर। जब उस लाश को देखा तो समझने लगे कि ये कोई धार्मिक मामला लगता है, इस लाश को पानी ने क्यों नहीं गलाया। अरे पानी तो वो चीज है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, लेकिन इसके जिस्म को क्यों नहीं गलाया। इंसान बेचता क्या है पानी के सामने, आज डूबेगा, शाम को फूल जाएगा, दूसरे दिन को फट जाएगा, तीसरे दिन को जिस्म रेजा रेजा होके पानी में हल हो जाएगा। इंसान की हैसियत क्या है। कहा कि अब इतने लंबे लोग तो पाए नहीं जाते हैं, इस लाश को पानी ने क्यों नहीं गलाया। चलो पानी ने मेहरबानी कर दी तो इसको मछलियों ने क्यों नहीं खाया, मगरमच्छों ने क्यों नहीं खाया। ये लाश आज अब भी सलामत है, इसके सर के बाल सलामत हैं, इसके भौं के बाल सलामत हैं, इसके जिस्म का गोश्त सलामत है, इसके जिस्म की हड्डियां सलामत हैं। यह कोई धार्मिक मामला लगता है। डॉक्टर मूरिस ने सोचा कि पता कैसे चलेगा ये लाश किसकी है। पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला, पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला, पूरी तौरात पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला। फिर दिल में ख्याल आता है कि चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, चलो कुरान पढ़ करके देख ले। फिर कहने लगे हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे धर्म गुरु ने बताया है कि कुरान धार्मिक किताब नहीं है, कुरान मोहम्मद ने अपना बनाया हुआ, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर मूरिस कहने लगे चलो एक बार कुरान सुन करके तो देख ले, शायद नतीजा मिल जाए। देखो जो बात डॉक्टर मूरिस के सेंटों ने बताई थी वही बात को फारे मक्का बोलते थे। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया, नबी पर सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी, नबी पे सबसे पहली वही जो नाजिल हुई गारे हिरा के अंदर, तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। नबी पे सबसे पहली वही नाजिल होती है। तो इकरा, पढ़िए पढ़िए
पढ़िए। पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहली वही नाजिल होती है। लेकिन भजनपुर वालों, अफसोस होता है जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही पढ़ने के ताल्लुक से आई है, आज उसी पैगंबर की उम्मत के चंद लोग तालीम से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, शिक्षा से दूर हो गए, कुरान की तालीम से दूर हो गए, हदीस की तालीम से दूर हो गए। जब नबी ने मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, 53 साल की उम्र में नबी ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, 10 साल मदीने शरीफ में रहे हैं। टोटल ये 23 साल की जिंदगी है। पूरी जिंदगी नबी की बज़ाहिर 63 साल है, लेकिन तबलीग इस्लाम की जो जिंदगी मैं आपको बता रहा हूं, वो जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई है, पहले तो मेरे आका ने मक्के की सरजमीन पर अपने अखलाक के जरिए तबलीग की है, अपने किरदार के जरिए तबलीग की है। 40 साल तक नबी ने उन लोगों के सामने अपना अखलाक पेश किया है, अपना किरदार पेश किया है, अपना कैरेक्टर पेश किया है। नबी का किरदार देख करके कुफारे मक्का आपको सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। नबी की सीरत को देख करके कुफारे मक्का आपको सबसे बड़ा सच्चा कहते थे। आपकी हिस्ट्री को देख करके, आपके अखलाक हसना को देख करके कुफारे मक्का अपनी अमानतें नबी के पास रखा करते थे। कहते थे अगर मक्के में कोई सबसे सच्चा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अगर मक्के में सबसे बड़े कोई अमीन है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। वही कुफारे मक्का के सामने जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कोई मेरे नबी को गाली दे रहा है, कोई मेरे नबी को मजनू कह रहा है, कोई मेरे नबी को माज़अल्लाह पागल कह रहा है। और नबी के सगे चचा अबू लहब ने कहा था, मोहम्मद तुमने इसलिए हमको बुलाया है ताकि हम तुमको नबी माने, खुदा तुम्हारे हाथों को तबाह कर दे। नबी ने आसमान की तरफ देखा, रब ने फरमाया मेरे महबूब आप तो मेरे रसूल हो, आप मेरे महबूब हो, ये अबू लहब आपके हाथों के बारे में कह रहा है तो हम कुरान में फरमा रहे हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। अबू लहब ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी की तो रब तबारक व तआला ने पूरी सूरत अबू लहब के ताल्लुक से महबूब पर नाजिल फरमाई कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं, और वो तबाह हो ही गया। देखो ये मेरे आका है, इन्होंने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया है, 53 साल की उम्र में मक्का छोड़ा है, मदीना आए हैं, 10 साल मदीने शरीफ की सरजमीन पर बज़ाहिर रहे मदीने वाले मुस्तफ़ा। ये 23 साल की मुद्दत में पैगंबर इस्लाम ने तालीम को ऐसा फरोग दिया है कि जब आका हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी खुतबा देते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के पास में तालीम थी और उनके हाथ में कलम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी, माशाअल्लाह। तो तालीम कितनी जरूरी है। सुभान अल्लाह। सबसे पहली वही नबी पर नाजिल हुई तो पढ़ने के ताल्लुक से हुक्म आया, पढ़िए बेशक पढ़िए। मतलब मेरे महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे जी, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे, बेशक जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो ज़कात को उसके वक्त पर अदा करेंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो हज के उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। नबी ने कुरान पढ़ करके मक्के वालों को सुनाया तो कुफारे मक्का कहते थे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब कुफारे मक्का ने ये कहा कि ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है तो सबसे पहला चैलेंज 15वें पारे में किया गया, कुल्ला इनिज्तमाअतिल जिन्न वल इंस अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा
रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्न जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिसल ले आएं। ला यातूना बेमिसली, इस कुरान की मिसल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, इस कुरान की मिसल नहीं ला पाएंगे। पूरे सारे कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। 11वें पारे में दूसरा चैलेंज है। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, इनसे कह दो कि 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आए। बेअशरे सुवरि मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आए। कुफारे मक्का को जब नबी ने ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई, इसका भी जवाब वो ना ला सके, तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। ना तो वो पूरे कुरान की मिसल ला पाए, ना 10 सूरतों की मिसल ला पाए, तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। रब ने फरमाया महबूब ये 10 सूरतें क्या ला, सूरतों की मिसल क्या ला पाएंगे, चैलेंज और हल्का कर दिया गया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब फरमाता है तुम इस बात से शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है, तो रब फरमाता है तुम बुला लो अपने हिमरातियों को, सबको बुला लो और इस कुरान की मिसल, एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। एक सूरत की मिसल, रब फरमाता है एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। पूरे कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। इन्ना अअतैना कल कौसर, उस छोटी सी सूरत को लिख के काबे की दीवार पे टाक दिया गया और ऐलान कर दिया गया इस सूरत की मिसल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत है, जो भी आए और पढ़ करके मुंह दबा करके चला जाए, जो आए पढ़े और मुंह दबा करके चला जाए। एक बहुत बड़े अरबी के शायर को पकड़ करके लाए जो बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर कह दिया करता था। फौरन अरबी में अशआर बना करके कसीदा पूरे कसीदे पढ़ दिया करता था। उसका हाथ पकड़ करके लाए और कहा कि तू इसकी मिसल अगर बना देगा, चंद जुमले भी अरबी के जोड़ देगा, तो हम सीना तान के कहेंगे कि देखो ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब उस शायर को पकड़ के काबे की दीवार के साए में लाए, कहा कि इसको पढ़ा और इसकी मिसल बना दे। उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकारता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो परवरदिगार आलम का कलाम है। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान है, इसकी मिसल ना कोई कल ला पाया था, ना आज ला पाया है, ना सुबह कयामत तक कोई ला पाएगा। बेशक बेशक। और कुरान का कोई एक ज़ेरो ज़बर भी नहीं बदल सकता, कुरान का कोई एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता। एक आया था बदलने की बात करने वाला खुद ही बदल गया और निकल गया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये हमारा कुरान है, हर चीज का बयान इस कुरान के अंदर मौजूद है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है, लाओ उस कुरान को भी तो पढ़ लिया जाए। एक आलिम को बुलाया जाता है जो उसका तर्जमा करता हुआ चले, एक आलिम को बुलाया जाता है जो साथ साथ उसका तर्जमा भी बताता हुआ चले। अल्लाह अकबर। आज तर्जमे बहुत चल रहे हैं, आदमी इतना याद रखना, सोशल मीडिया पर आदमी यूट्यूब खोलता है कुरान का तर्जमा सुनने के लिए। याद रखना, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता है, हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता है। सोच समझ करके कुरान का तर्जमा सुना करो। जब भी आप यूट्यूब पर तर्जमा लिख करके डालोगे तो तर्जमा बयान करने वाले कोई और आ जाते हैं। जब भी तर्जमा सुनना तो कंजुल ईमान सुनना, जब भी तर्जमा सुनना तो इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा सुनना। ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। इमाम अहमद रजा खान के तर्जमे में क्या है? उसमें इश्क रसूल का पैगाम दिया गया है, नबी से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। आप कहोगे कोई सबूत, कोई दलील है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूं। औरों के तर्जमे को देख लीजिएगा और आला हजरत के तर्जमे को देख लीजिएगा। जैसे आसमानी किताबों में कुरान का कोई जवाब
नहीं है और कुरान के तर्जुमा में कंजुल ईमान का कोई जवाब नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह। और ये तर्जमा कैसा लिखा मेरे इमाम ने, कैसे लिखा कुरान का तर्जमा मेरे इमाम ने। अल्लामा सदरुश शरिया, बहार शरीयत के मुसन्निफ, जिन्होंने बहार शरीयत को लिखा है, वो आला हजरत के पास आते हैं, कहते हैं हुजूर तराज में कुरान की कमी नहीं है, कुरान के तर्जमों की कमी नहीं है, कुरान के तर्जमे कई लोगों ने किए हैं, लेकिन हुजूर हम चाहते हैं कि एक तर्जमा आप भी कर दीजिए कुरान पाक का। तो आला हजरत कहते हैं फकीर के पास इतना मुकम्मल वक्त नहीं है कि मैं कुरान का तर्जमा करने के लिए वक्त लाऊं, कहां से वक्त लाऊं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सिर्फ एक वक्त है कि जब मैं दोपहर का खाना खाता हूं तो थोड़ी सी देर कैलूला के लिए लेटता हूं, सुन्नत अदा करने के लिए, कैलूला के लिए जब लेटता हूं, वही वक्त फकीर के पास में है। बाहर से जो फतावे आते थे उनका जवाब लिखते थे आला हजरत, 500 फतावा का जवाब देते थे मेरे इमाम। अल्लाह अकबर, जरा सुनो तो सही, दिन में मदरसे में पढ़ाना है, तालीम भी देनी है, मुरीद आ रहे हैं उनसे मुलाकात भी करनी है, कोई हाजतमंद आ रहा है उसकी हाजत को भी पूरा करना है। अल्लाह अकबर, इतनी बिजी लाइफ थी मेरे इमाम की। कहते हैं कि कोई ऐसा वक्त तो नहीं है मेरे पास में कि मुकम्मल वक्त निकाल सकूं, सिर्फ कैलूला के वक्त जो मेरे पास में वक्त है, खाना खा करके थोड़ी देर लेटता हूं, वही वक्त है, अगर उस वक्त में आप आना चाहो तो आ जाओ। अल्लामा सदरुश शरिया ने सोचा कि ये वक्त बहुत अच्छा है। जब जैसे ही आला हजरत खाना तनाबुल फरमा के जोहर की नमाज के पहले नमाज पढ़ते, फिर खाना खाते, फिर थोड़ी देर कैलूला के लिए लेटते थे। एक दिन पहुंच गए कागज और कलम लेकर के अल्लामा सदरुश शरिया, और ये मुबारक काम भी शुरू हो जाता है। आला हजरत बोलते जा रहे हैं, उधर वो तर्जमा लिखते जा रहे हैं, इधर आला हजरत बोलते जा रहे हैं और वो कुरान का तर्जमा लिखते जा रहे हैं। जब आदमी किसी चीज का तर्जमा लिखता है तो कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है, कई लुगतों का सहारा लेना पड़ता है और दीगर किताबों का सहारा लेना पड़ता है। मगर वह मेरे इमाम, तेरे इल्म पर कुर्बान जाऊं, तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, तेरे मर्तबे पर कुर्बान जाऊं, तेरी बुलंदी पर कुर्बान जाऊं। मेरा इमाम बोलता जा रहा है, अल्लामा सदरुश शरिया लिखते जा रहे हैं, और जब ये कुरान का तर्जमा मुकम्मल हो जाता है, इसका नाम कंजुल ईमान रखा जाता है। जब ये तर्जमा लोगों के सामने आता है, जब ये तर्जमा आलिमों के सामने आता है, जब ये तर्जमा मुफ्तियों के सामने आता है, तो मुफ्ती हैरत में पड़ जाते हैं कि जो साहिब तफसीर बैजाबी ने लिखा वही तर्जमे में आला हजरत ने कहा, जो साहिब तफसीर ने, जो साहिबे तफसीर ने, साहिबे मदारिकुत तंजील ने कहा, वही तर्जमे में इमाम अहमद रजा खान ने कहा है। ये आला हजरत का तर्जमा है जो मुहावरे से भी मिल रहा है और जुबानो लुगत से भी मिल रहा है। ये इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा है। अब आप कहोगे इनके तर्जमे में क्या खासियत है, तो सुनो, आओ मैं उनके तर्जमे आपको बता दूं। एक आयत करीमा है, रब कुरान में फरमाता है कि ऐ महबूब, हमने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। सूरह फतह की पहली आयत है, इसका तर्जमा मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। माज अल्लाह, बताओ नबी से कोई गुनाह हो सकता है? नबी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। और अशरफ अली थानवी ने तर्जमे में लिखा, ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मौलवी खलील अहमद अम्बेड भी लिखते हैं, कहते हैं, ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। माज अल्लाह, कोई नबी को खताकार लिख रहा है, कोई नबी को गुनाहगार लिख रहा है। ये आला हजरत का तर्जमा है, इमाम इश्क व मोहब्बत का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफा का तर्जमा है, ये वफादार मुस्तफा का तर्जमा है, ये आशिक रसूल का तर्जमा है। आला हजरत तर्जमा करते हैं, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये मेरे इमाम का तर्जमा है। अब एक आयत का तर्जमा और सुनो, मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया,
अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली, और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है माज़अल्लाह। ये तर्जमे हैं। आज आदमी सोशल मीडिया पे खूब शौक से सुनता है, कब ईमान का तोता उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। मेरा इमाम कहता है, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता। आज तो आदमी सोशल मीडिया पे मसले तलाश कर रहा है, अपने आलिमों से नहीं पूछते। पहले ये बुजुर्ग हमारे बैठे, कोई मसला पेश आता था तो अपने इमाम से पूछते थे, अपने आलिमों से पूछते थे। आज आदमी गूगल से पूछ रहा है, यूट्यूब पे पूछ रहा है। किस मकतबे फिक्र का मौलाना निकल के आ जाए तुमको क्या पता। तुम तो उसकी दाढ़ी देख रहे हो, साफा देख रहे हो, और तुम तो देख रहे हो कि ये तो कुरान और हदीस की बात कर रहा है। जरूरी नहीं। इतने एजेंट बिठा दिए गए हैं, हजारों फेक साइट बनी हुई हैं सोशल मीडिया पर, जिसके जरिए लोगों का ईमान लूटा जा रहा है। बाकायदा जापान के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है मुसलमानों को गुमराह करने की। नबी की सुन्नतों पे रिसर्च हो रहा है वहां, नबी की हदीसों पे रिसर्च हो रहा है वहां, कुरान का तर्जमा बताया जा रहा है उनको, हदीसें पढ़ाई जा रही हैं उनको, पूरा मौलाना बना करके पेश किया जा रहा है। तुम तो समझते हो कि ये तो दाढ़ी और टोपी है, साफा है, जुब्बा है, ये तो मौलाना ही होगा, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो सल्तनत उस्मानिया खत्म करने के लिए आया था, नाम देखो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और था यहूदियों का एजेंट। एक दोनुमा फिरका है यहूदियों में जो टोटल नाम मुसलमानों वाले रखता है, और मुसलमानों वाले नाम रख करके मुसलमानों में वो पढ़ा लिखा मौलाना भेजा जाता है। कुछ दिनों उन्हीं के माहौल को समझता है, फिर उसके बाद हल्के हल्के लोगों के ईमान को लूटना शुरू कर देता है। लेकिन हम नहीं जानते। आला हजरत अजीमुल बरकत वो हस्ती हैं जिन्होंने इम्तियाज कर दिया। आज आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम हर एक को हजम नहीं होता। क्यों नहीं होता, कभी सोचा है? बरेली वालों ने किसी की जमीन पे कब्जा तो किया नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी पे तो कब्जा किया नहीं है मेरे इमाम ने, फिर क्यों नहीं? आज मसलके आला हजरत का नारा लगाने पे लोग एतराज करते हैं, आज आला हजरत का नाम लेने पे लोग एतराज करते हैं। क्यों करते हैं? तो सुनो, ये आला हजरत का नाम वो नाम है जो सुन्नी में और गैर सुन्नी में पहचान करा देता है। ये आला हजरत का नाम है। जब पहले देसी घी मिलता था तो आदमी जब दुकान पे लेने जाता था तो आदमी ये नहीं कहता था कि कौन सा घी चाहिए। जहां दुकान पे जाके कहा घी दे दो तो देसी घी उठाता और आपको दे देता। और जब से डालडा चलने लगा, जब से रिफाइंड चलने लगा, जब से मिलावटी तेल चलने लगे, अब आप दुकान पे जाकर के कहोगे कि हमको घी दे दो तो वो पूछेगा कि कौन सा घी दे दूं, बनस्पति घी दे दूं, डालडा दे दूं या रिफाइंड फॉर्चून तुमको दे दूं, कौन सा वाला दूं? तो आप ये कौन सा कहने की जरूरत क्यों आई? जब घी मांगा था तो घी दे देना चाहिए। पता चला मार्केट में मिलावटी घी आ गए हैं, पता चला मार्केट में मिलावटी तेल आ गए हैं। जब लोग सुन्नी थे और सुन्नी सहीहुल अकीदा थे तब कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम कौन से सुन्नी हो। अब वो भी अपने आप को सुन्नी कहला रहे हैं और इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद भी कहला रहे हैं। इसलिए इस दौर में यह पूछने की जरूरत पड़ गई कि कौन से सुन्नी हो। अगर इमाम अहमद रजा खान के नाम पर उसका चेहरा खिल जाता है तो समझ लो अपना वाला है, और अगर आला हजरत के नाम पर चेहरा बिगड़ जाता है तो समझ लो अपना नहीं है, सिर्फ अपनों का लिबास पहन करके आया है। ऐसे आलिम को दूर हटा दो और ये कह दो कि जो रजा का नहीं है वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पहचान है, ये पहचान है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपने और पराये में।
और आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। क्यों? आला हजरत उन पीरों को भी हजम नहीं होते जो गैर महरम औरतों से अपने पैर दबाते हैं। आला हजरत उन्हें भी हजम नहीं होते कि जो अपने मुरीदों से मोटे मोटे नजराने वसूलते हैं। शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं। रोजे के महीने में मैंने जाहिल पीरों को खाते हुए देखा अपनी आंखों से। ऐसा ऐसा पीर मिला मुझे, कहते हैं मौलाना पीर का चेहरा देख लो बस हो गई नमाज, हो गई इबादत। बताओ नमाज मेरे नबी पर माफ नहीं है जिनके सदक़े में दुनिया बनी है। नमाज खुलफाए राशिदीन पर माफ नहीं, नमाज अइम्मा मुजतहिदीन पर माफ नहीं। तो ये कौन सा पीर आ गया है, कहता खाली पीर का चेहरा देख लो बस हो गई तुम्हारी नमाज, माज अल्लाह। पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, माज अल्लाह। बहुत शौक से कव्वाली सुनते मेरे नौजवान, पीर को पूजते पूजते अल्लाह मिल गया। कभी सुना है देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अपने आमाल की इस्लाह करो। मैं उन पीरों को नहीं कहता जो शरीयत पे चलने वाले हैं, मैं उन पीरों को नहीं कहता जो नबी की शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उन जाहिल पीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पीरी मुरीदी को धंधा बना लिया आज के दौर में। मैंने ऐसे पीर देखे कि मुरीदों के घर पे आ जाएंगे, एक एक हफ्ता रहेंगे, जुमे की नमाज पढ़ के मुक्तदी आ गया और पीर साहब घर में बैठे हैं। मुरीद नमाज पढ़ रहा है, पीर साहब घर में हैं और नाज है कि मेरा पीर मुझको जन्नत में लेके जाएगा। जो खुद नहीं बच सकता कब्र में अजाब से, वो तुमको क्या बचाएगा। इसलिए ऐसे पीर का दामन पकड़ो जो खुद भी परहेजगार हो, तुमको भी परहेजगार बना दे। जो खुद भी नमाज पढ़े और मुक्तदियों से भी कहे कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं। वारिसे पाक के रोजे पे आज भी आप जाएंगे तो दरवाजे पे लिखा है, सुना सुना जाके हमारे मुरीदों से कह दे जो नमाज नहीं पढ़ता है वो हमारा नहीं है। ये वारिसे पाक के रोजे पे लिखा है। आज वारिसे पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले नमाज से दूर। आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत किसने कहा? दबदबाए सिकंदरी जो रामपुर से महनामा छपता था पहले, उसके अंदर यह खबर छपी कि आला हजरत अजीमुल बरकत जब देवा शरीफ गए तो वारिसे पाक ने कहा कि आज नमाज बरेली के बड़े मौलाना पढ़ाएंगे, आज नमाज बरेली के आला हजरत पढ़ाएंगे। तो आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत हुजूर वारिसे पाक ने कहा है। बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। तो वो आला हजरत है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपने और पराये में। तो आला हजरत का तर्जमा देखो, इस आयत का तर्जमा मौलवी इस्माइल देहलवी ने किया कि अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है, माज अल्लाह। आला हजरत तर्जमा करते हैं उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खुफिया हिलाकत की तदबीर फरमाई। कैसे ईमान बचाया हमारा। एक और आयत करीमा है, वह वजदा का दाल्लन फहदा। ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो रास्ता दिखाया। इसका तर्जमा अशरफ अली थानवी ने किया है कि ऐ रसूल, हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। बताओ नबी गुमराह हैं? माज़अल्लाह। क्या कोई नबी गुमराह हो सकता है? जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आए, उसके लिए कि नबी हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया, माज़अल्लाह। आला हजरत का तर्जमा देखो, वो गद्दार मुस्तफ़ा हैं, ये वफादार मुस्तफ़ा हैं, ये आशिक मुस्तफ़ा हैं। तर्जमा करते हैं, ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो रास्ता दिखाया।
ये आशिक मुस्तफ़ा का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफ़ा का तर्जमा है। आला हजरत तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, आला हजरत तुम्हारी उमंगों का नाम है, आला हजरत उस इस्लामी सिपह सालार का नाम है जो इस्लामी लश्कर को हर वक्त ट्रेनिंग देता रहा कि अगर कोई कुरान का गलत तर्जमा कर रहा है तो अहमद रजा तुमको कंजुल ईमान दे रहा है, अगर कोई फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा फतवाए रज़विया तुमको दे रहा है, अगर कोई तकवियतुल ईमान लिख करके खबतुल ईमान की दलील पेश कर रहा है तो अहमद रजा तुमको तमहीद ईमान अता फरमा रहा है, अगर कोई तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा तुमको किताबों का अंबार अता कर रहा है। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जगह जगह पहरे बिठाए हैं, जगह जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है, जगह जगह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई है। वो आशिक मुस्तफ़ा है, वो मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, वो दीवाना मुस्तफ़ा है। शायर ने पुकार करके कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। हर सिलसिले के आदमी का यही कहना है कि मैं हूं तो चिश्ती लेकिन मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो कादरी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो वारसी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो अशरफी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो मातुरीदी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने। जब हर तबकाए फिक्र के, हर मक्तबाए फिक्र के इंसानों का जो आशिक मुस्तफ़ा है उनके ईमान की हिफाजत हो गई तो एक जुबान होकर के कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कुरान का तर्जमा है, ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। कौन है इमाम अहमद रजा? कुरान का तर्जमा लिख करके हमारा ईमान बचाया, बेशक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान का तर्जमा पढ़ना तो कंजुल ईमान पढ़ना। ये कंजुल ईमान क्या है? ये ईमान का खजाना है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कुरान का खजाना हमको अता फरमाया है। कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर। तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान का तर्जमा भी मैं सुन लूं ताकि मुझे नतीजा मिल जाए ये लाश किसकी है, ये लाश किसकी है। एक आलिम साहब बुलाए गए जो कुरान का तर्जमा भी करते रहे। पहला पारा पढ़ लिया लेकिन नतीजा नहीं आया, दूसरा पारा पढ़ लिया लेकिन नतीजा नहीं आया, 3 पारे 4 पारे हो गए लेकिन नतीजा नहीं आया। आलिम साहब बोले नतीजा आया? कहा नतीजा आए या ना आए लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान की तिलावत करते रहो, मजा बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ते रहो। डॉक्टर मूरिस कुरान सुन रहे हैं, कहते हैं कि मेरा यकीन कहता है कि नतीजा भी इसी कुरान में मिलेगा। जैसे ही 11वें पारे में पहुंचे और जब इस आयत करीमा पर पहुंचे आलिम साहब, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया है। जो लोगों पे जुल्म करता है, जो लोगों को सताता है, जो लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। देख लो फिरौन की लाश को। रब फरमाता है ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है। लेकिन मैंने मोहम्मद की पूरी जीवनी पढ़ी है, उनकी पूरी सवाने हयात पढ़ी है। तो मोहम्मद तो कभी मिस्र आए नहीं, फिर ये उनको किसने बताया कि एक लाश मिस्र के दरिया में डूबी हुई है। मिस्र में एक दरिया नील है, उसी दरिया की एक शाख है दरिया कुलजुम, जिसके अंदर फिरौन को डिबो करके मार
मार दिया गया था। देखो रास्ता एक है और गुजरने वाले दो हैं। एक उसी रास्ते से नमरूद, उसी रास्ते से फिरौन भी गुजर रहा है, उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्करी भी गुजरे हैं। रास्ता एक है, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, आपके साथी गुजर गए, लेकिन उसी रास्ते पर फिरौन डूब जाता है, उसके साथी डूब जाते हैं और अल्लाह फिरौन की लाश को इबरत का निशान बना देता है। बेशक 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 बेशक। तो मेरे अजीजों, रास्ता नहीं बचाता है, रहबर बचाता है। रहबर ऐसा चुनो जो तुम्हें बचाए और मंजिल मकसूद पे लेके चला जाए। रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि फिरौन भी उसी रास्ते से गुजर रहा है, मूसा पैगंबर भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। फिरौन डूब गया, उसके साथी डूब गए, लश्करी डूब गए और मूसा पैगंबर और उनके साथी निकल गए। क्या समझे? अल्लाह ने फिरौन की लाश को इबरत का निशान बना दिया। डॉक्टर मूरिस ने द बाइबल द कुरान एंड साइंस के अंदर यह दावा किया कि एक बड़ा सा आतिशकदा बनाया जाए और उसमें लकड़ियां भरी जाएं और उसमें आग लगा दी जाए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि उस आग में आग लगाने के बाद में फिरौन की बॉडी को उस आग के अंदर डाला जाए, तब भी फिरौन के जिस्म को आग नहीं जलाएगी, क्योंकि उसके जिस्म को कयामत तक के लिए इबरत का निशान परवरदिगारे आलम ने बना दिया है, वो इबरत का निशान बना रहेगा। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी है। तो ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान में है। कुरान कहां नाजिल हुआ? रब फरमाता है, लौ अनजलना हाजल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते, ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखता कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। कुरान का एक हर्फ भी अगर पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए अल्लाह के खौफ से। कुरान में जलाल है। कुरान पहाड़ पर नाजिल नहीं हुआ। जानते हो भजनपुर सैफनी वालों, ये कुरान है क्या और पहाड़ क्या है? पहाड़ के लिए रब कुरान में फरमाता है, वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया, पहाड़ों को कालम बनाया, पहाड़ों को कीले बनाया। जैसे एक तख्ता है ऐसे ही पड़ा है, उसको आप उठा के जिधर चाहोगे उधर रख दोगे। उसी तख्ते को आप चार पायों के ऊपर रख करके उसमें कीले गाड़ दो तो वो तख्ता हिलेगा नहीं। दीवान बना दिया जाए या तख्त बना दिया जाए तो वो जो ऊपर आपने पिलाई बोर्ड रखा, तख्ते रखे, वो हिलेंगे नहीं। ये कीले क्या हैं? ये तख्ते को रोकने के लिए उसका कालम है। मकान आपने बनाया, कोई दीवार आप मत लगाइए, बस कालम खड़े कर दीजिए, पूरा लिंटर आप उस पर रख दीजिएगा, आपका मकान नहीं हिलेगा। ये कालम आप समझ गए? जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन को पानी के ऊपर पैदा फरमाया। पानी में ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। देखना तालाब में जाकर के देखना, नदी में देखना, पानी में ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। जब जमीन को पानी पर पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, ठहराव नहीं था। रब ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों को पैदा फरमाया, जमीन अपनी जगह ठहर गई। जमीन अपनी जगह ठहर गई। ये जो जलजले आते हैं ना, इसमें कई रिवायतें मिलती हैं कि उन पहाड़ों के जो जमीन के अंदर तने हैं ना, उन तनों को हिलाते हैं फरिश्ते तो जलजला आता है। तो ये पहाड़ कालम है, ये पहाड़ कीले हैं। वो मजबूत पहाड़ जो जमीन को रोके हुए हैं। आप तारागढ़ पे नहीं चढ़े होगे, पहाड़ नहीं देखा आपने कितना मजबूत होता है? हिमालय का पहाड़ कितना मशहूर है और कितना मजबूत होता है पहाड़। नैनीताल में आप जाते होगे तो पहाड़ नहीं देखे आपने, कश्मीर में आपने पहाड़ नहीं देखे, शिमला मसूरी में आपने पहाड़ नहीं देखे। कितने मजबूत होते हैं पहाड़ और कितने ऊंचे होते हैं। देखने में लगेगा पास में है, लेकिन चढ़ते चढ़ते
कार से पूरा दिन लग जाता है। तो कितने मजबूत पहाड़ होते हैं। रब फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बेशक पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को ना उठा पाए। और आप देखिए हमारी कौम के ये 8-10 साल के बच्चों ने अपने सीने में 300 पारे महफूज कर लिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी खामोशी से पहली बार भजनपुर में मैं आज देख रहा हूं कि लोग तकरीर सुन रहे हैं। न तीसरी बार आया हूं या हसनैन भाई ने मुझे 3 बार बुला लिया मुझे यहाँ। लेकिन बड़ी मोहब्बत से आप सुनते। लेकिन वक्त का भी तकाजा है ना। 12 बजे के बाद मुंह बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होने लगती हैं। इसका भी एक वक्त होता है ना तकरीर का भी। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे कि इस वक्त भी आप रुके हुए हो। अल्लाह कुरान की बरकतें आपको अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। तो कुरान का एक हर्फ कुरान नाजिल हो जाए पहाड़ पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह राइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। तो जरूर तू देखेगा कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा अल्लाह के खौफ से। तो जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को ना उठा पाए, कुरान के बोझ को बर्दाश्त ना कर पाए, तो हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में कैसे महफूज कर लिया। पहाड़ जैसी चीज रेजा रेजा हो जाए तो इनके सीनों को तो जल के राख हो जाना चाहिए, इनके सीनों को तो जल के खाकिस्तर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आपके भजनपुर सैफनी में भी कई हाफिज कुरान मिलेंगे जो कुरान पाक को आपको खड़े खड़े सुना देंगे। ये हमारे हाफिज हामिद रजा साहब हैं, ये कुरान के हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमाए किराम हैं, इनमें अक्सर आपको कुरान के हाफिज मिलेंगे। ये कुरान आपको सुना देंगे। इनके सीने आज तक महफूज क्यों हैं, इनके सीने जलकर राख क्यों नहीं हुए। पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को अगर नाजिल हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए, उसका बोझ ना उठा पाए, तो इन बच्चों ने कुरान का बोझ कैसे उठा लिया। तो सुनो मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये लाइट आपके घर में कहां से आती है? डायरेक्ट पावर हाउस से आती है या ट्रांसफार्मर के जरिए होकर के आती है? अगर आपको समझना है तो अपने घर के साथ तार निकालना और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से तार लाइट मत लेना, डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के लगाना। तुम्हारे घर का फ्रिज सलामत होगा, तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन चलेगी, तुम्हारे घर की लाइटें जलेंगी, तुम्हारे घर का मोटर चलेगा। अरे तार लगाने के लिए जो जाएगा, घर का सामान तो बाद में फूकेगा, पहले उसमें से धुआं निकल जाएगा, पहले वो जल करके राख हो जाएगा। अगर इस तार को डायरेक्ट पावर हाउस में लगाओगे तो ना तो तुम्हारे घर का फ्रिज जलेगा, ना तो तुम्हारे फ्रिज चलेगा, ना तो वॉशिंग मशीन चलेगी, ना तो कोई लाइट जलेगी, ना तो तुम्हारे घर का कोई उपकरण काम करेगा। अरे डायरेक्ट पावर हाउस से तार नहीं लगाया जाता है, बल्कि जब लाइट पावर हाउस में आती है और पावर हाउस से लाइट ट्रांसफार्मर के अंदर आती है और ट्रांसफार्मर पूरा लोड अपने ऊपर लेता है, फिर उसको हल्का करके आसान करके लोगों के घरों तक पहुंचाता है। यह मिसाल मैंने आपको दे दी है आपके जहन को करीब करने के लिए। कुरान कहां नाजिल हुआ है? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा ये तो बता तू कहां नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। इस कुरान को जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं और कहां उतारा है? नबी के दिल पर उतारा है, मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर उतारा है। यह जलाली कुरान मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर नाजिल हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में यह कुरान इतना आसान हो गया है कि नबी की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने आज उस कुरान को हिफ्ज कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्नी दस्तार बंदी माशाअल्लाह। तो ये कुरान नबी के मुबारक दिल पे नाजिल हुआ और जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये कुरान नबी के दिल पर नाजिल हुआ है ताकि आप डर सुनाने वाले हो जाएं। तो कुरान कहां नाजिल हुआ? नबी के मुबारक दिल पर।
और नबी के सदक़े में मेरे आका की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को हिफ्ज कर दिया है। बेशक बेशक। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, सुभान अल्लाह। अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। ये कुरान क्या है? हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी तबीयत खराब होती है, हम इलाज कराने के लिए मेडिकल पे जाते हैं, वहां से दवा लेते हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर की समझ में नहीं आता तो जांचें होती हैं। अगर बुखार 3-4 दिन लगातार आ जाए तो डॉक्टर जांचें कराता है, कहता है बुखार समझ में नहीं आ रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं बन गया, कहीं मियादी बुखार तो नहीं हो गया, कहीं मौसमी बुखार तो नहीं है। डॉक्टर जांचें कराता है। कितने रुपए जांचों में खर्च हो जाते हैं। पेट में कोई तकलीफ हो तो अल्ट्रासाउंड होता है, कभी सीने में तकलीफ हो तो एक्सरा होता है। आप जरा देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई जाकर के हकीम से दवा लेता है, कोई अपने जिस्म की जांचें कराता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, में एक बात आपसे पूछता हूं, कभी आपने ये सोचा है कि आज मेरा नमाजों में दिल नहीं लगता, लाओ मैं अपना इलाज कुरान से कराऊं? कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि आज मेरा रोजों में दिल नहीं लगता है तो मैं अपना इलाज कुरान से कराऊं? कुरान भी तो हकीम है। रब फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान हिकमत वाले कुरान की कसम, हकीम कुरान की कसम। तो कुरान भी तो हकीम है। इस हकीम के पास आओ ना अपना इलाज कराने के लिए। आप अगर इस कुरान के पास आओगे और कहोगे कि मैं बीमार हूं, कुरान मेरा इलाज कर दे, तो कुरान जवाब देगा व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। रब कुरान में फरमाता है हमने कुरान के अंदर शिफा नाजिल फरमाई है मोमिनों के लिए। तो कुरान में शिफा है। जो बीमारी डॉक्टरों से सही नहीं होती, जो बीमारी जांच से सही नहीं होती है, उसका इलाज कुरान पाक की आयतें करती हैं, उसका इलाज कुरान पाक करता है। बड़ी बड़ी बीमारियां कुरान करीम की तिलावत से ठीक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें कुरान की तिलावत से ठीक हो जाती हैं। आज हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, मोबाइल लेकर बैठ गए, फजर के बाद में अखबार लेकर के बैठ गए, कौन से शहर में क्या हुआ है, कौन से इलाके में क्या हुआ है, कौन सी टीम जीती है, कौन सा नेता फला जगह क्या क्या काम कर रहा है। आज कुरान से हम दूर हो गए, कुरान की तालीम से हम दूर हो गए, कुरान की तिलावत से हम दूर हो गए। ऐ लोगों, आज जिस इमाम के हम मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के, कभी सोचा है वो इमाम हमारा कैसा था? कभी सोचा है इमाम के शब रोज कैसे गुजरते थे? कभी सोचा है इमाम की रातें कैसे गुजरती थी? इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल इस हाल में गुजारे हैं कि आप लगातार रोजे रखते थे। 30 साल ऐसे आपने गुजारे कि पूरी रात में एक मर्तबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने हर रमजान शरीफ के महीने में 62 मर्तबा कुरान पाक का खत्म फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके इमाम आजम अबू हनीफा ने एक लिबास बनवाया था, कपड़े बनवाए थे, जिसे सिर्फ नमाज के लिए आप इस्तेमाल फरमाते थे। रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते तब उस लिबास को पहनते, खुशबू लगाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम का जहां पर आज जिस्म दफन है, उस जगह पर इमाम आजम अबू हनीफा ने 7000 मर्तबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। इमाम आजम अबू हनीफा तो वो है जो रात में अल्लाह की इबादत करते तो नया उम्दा लिबास पहनते थे। 1500 दिरहम खर्च करके लिबास आपने बनवाया था। आज हमारा हाल ये है कि हम खेतों पे से काम करके आए, वही मैले कपड़े पहन करके नमाज पढ़ने चले गए। बाहर से काम करके आए, वही मैला लिबास पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। मस्जिद में जाओ तो नए कपड़े पहन करके जाओ। देखो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। आज हम दावत में जाते हैं तो नए कपड़े पहन कर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते
जाते हैं, किसी के साथ ससुराल में जाते हैं तो नया लिबास पहन करके जाते हैं, और जब मस्जिद में आते हैं तो पुराने कपड़े पहन करके, मैले कपड़े पहन करके। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि लोगों के सामने जीनत पकड़ने से बेहतर है कि अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ी जाए। आज जो उलमा के लिबास को देखते हैं कि मौलवी लिबास बहुत अच्छा पहनता है, मौलवी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, उनके कुर्ते की प्रेस नहीं टूटती है, ये उम्दा लिबास किस लिए पहनते हैं? रब कुरान में फरमाता है, ऐ औलाद आदम, तुम हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। उलमा जो उम्दा लिबास पहनते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पहनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी माशाअल्लाह। तो अच्छा लिबास पहनो, अल्लाह की इबादत करो, खुशबू लगाओ अल्लाह की इबादत के लिए, बेहतर कपड़े पहनो अल्लाह की इबादत के लिए। ऐ मेरे अजीजों, वो इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम, तवज्जो दीजिएगा, जो भी आएगा मिंबर शरीफ पे आएगा इंशाअल्लाह आपको यही दीदार होगा जिस शख्सियत का भी होगा। तवज्जो देना, कौन इमाम आजम है? 30 साल लगातार रोजे रखे आपने। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया जी। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। बेशक बेशक, कामयाबी चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। और बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, सुभान अल्लाह। अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। हजरात, तवज्जो देना, आज कुरान की तालीम पे मैं रोशनी डालूंगा। आज जिस तालीम से हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, जिस तालीम से हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, वो कुरान की तालीम है क्या? हमारे जहनों में ये बात बैठ गई है कि अगर बच्चा मदरसा पढ़ने जाएगा तो या तो वो हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा। दुनिया में हाफिज आलिम बन करके क्या करेगा? या तो मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे के अंदर बैठ करके पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 10,000, 12,000। कैसे घर का गुजारा होगा? ये महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में कैसे हमारे बच्चे जो हैं वो अपने घर वालों का पेट भरेंगे या वो अपनी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारेंगे? ये हमारे जहन से बात निकल गई कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। ये प्लाट, ये बिल्डिंग, ये दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत देने वाली जात अल्लाह की है। रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। तो रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। चाहे हाफिज हो या आलिम हो, उसे भी रोजी अल्लाह देता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, उसे भी रोजी मेरा रब देता है। मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को महंगाई का रोना रोते हुए देखा है और 10-15 हजार की इमामत पे गुजर कर बसर करने वाले हाफिज को, आलिम को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखा है। किसी आलिम, किसी हाफिज को आपने रोड पे धरना देते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने किसी आलिम या हाफिज को नहीं देखा होगा कि उन्होंने रोड जाम किया हो और ये कहा हो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। कभी कोई आलिम या हाफिज रोड पर नहीं आता है और मैंने बड़ी बड़ी जॉब करने वालों को रोड पे धरने देते हुए देखा। वजह, उनका अल्लाह की जात पर मुकम्मल ईमान नहीं है। ये वो हैं, रब कुरान में फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह।
रब फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उनके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। बेशक बेशक वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। बेशक बेशक। तो हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है, हमारा तवक्कुल अल्लाह की जात पर है, हमारा यकीन अल्लाह की जात पर है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाएं। जब दीनी तालीम वो हासिल कर लें फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ, इस्लाम दूसरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से फरमाया कि तुम इब्रानी जुबान को हासिल करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने दूसरी जुबान सीखने का हुक्म फरमाया है, तो वो दूसरी जुबान चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, अगर इस्लाम के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, मसाइल शरइया पहुंचाने के लिए उस जुबान की जरूरत पड़ती है, अपने शरीयत के अहकाम पहुंचाने के लिए उस जुबान की जरूरत पड़ती है, तो इस्लाम उस जुबान को हासिल करने के लिए मना नहीं करता है। मगर पहले अपने मजहब की तालीम सिखाओ, पहले अपने दीन की तालीम सिखाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है, हर चीज का बयान आपको कुरान के अंदर मिलेगा, हर चीज का जिक्र आपको कुरान के अंदर मिलेगा। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। कुरान पाक वो किताब है जिस पर लोगों ने रिसर्च करके किसी ने समंदर से मोती निकाले, कुरान पर रिसर्च करके किसी ने जाकर के आसमान पे कमंदे डाली। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिस पर लोगों ने रिसर्च करके हिदायत का रास्ता पा लिया।